नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ और शुरुआत सबसे पहले मंदसौर की खबर से करते हैं, जहां मंदसौर में सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान देखने को मिला। बता दें कि एमपी के सभी 413 शहरों की पुरानी अवैध कॉलोनियां यहां पर अब वैध होंगी। सीएम शिवराज ने ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नाम मात्र की राशि पर सभी 413 शहरों की अवैध कॉलोनियां वैध होंगी। अधिकारियों को प्रक्रिया सरल करने के यहां पर निर्देश भी दिए गए हैं। मंदसौर के नगर गौरव दिवस में सीएम शामिल हुए। करोड़ों के विकास कार्य की यहां पर सौगात दी गई। इतनी पुरानी अवैध कॉलोनी है, कई बार जब अफसर बनाते हैं प्रक्रिया तो इतनी जटिल बना देते हैं कि हो ही नहीं पाए। लेकिन आज हम सरलीकरण करते हुए नाम मात्र की राशि पर सभी 413 शहरों की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला कर रहे हैं। बात बैतूल की कर लेते हैं, जहां बैतूल में तन्मय को बचाने की कवायद लगातार जारी है। 10 फीट में से 2 फीट खोदा गया है टनल। बता दें कि शुरुआत में ड्रिल मशीन से यहां पर खुदाई होगी और 4 फीट के बाद मैनुअल खुदाई की जाएगी। फिर 3 से 4 घंटे और इसमें लग सकते हैं। बता दें कि इस सुरंग खुदाई में और भी समय लग सकते हैं। चट्टान होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं, तो 49 घंटे से ज्यादा समय में से रेस्क्यू यहां पर लगातार जारी है और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही तन्मय को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो बैतूल में तन्मय को बचाने के लिए लगातार यहां पर कोशिशें की जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं होमगार्ड के, जो पूरे होमगार्ड के यहाँ पर जो लीड कर रहे हैं शकील हसन, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू कार उनकी टीम आगे बढ़ा रही है। शकील सर, किस तरीके से आप लोगों का रेस्क्यू आगे बढ़ रहा है, क्योंकि काम चालू होता है, फिर रोकते हैं, फिर चालू करते हैं, फिर रोकते हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी देखिए, एक्चुअली में आप भी देख रहे हैं कि जो हमने जो बच्चा जो है ये लगभग 39 फीट की हाइट में नीचे फंसा है, डेप्थ में फंसा हुआ है और वहाँ तक अपने जो बोरवेल और इनसे सब डिप जो खोदा है, ये आपको दिख रहा है कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पत्थर है, मुरम इसमें कहीं पर भी नहीं था और उसकी वजह से ही हमें इतना लंबा समय लगा है वहाँ तक पहुँचने में। अब इसके बाद में जब हम लगभग 44 फीट की जो डेप्थ है वो प्राप्त कर चुके हैं और जो बच्चा जो 39 फीट की डेप्थ में है, हम ये मान कर चल रहे हैं उसकी हाइट 4 फीट है और उसके बाद में उसके नीचे से हमने 44 फीट में उसके सुरंग बनाने की हम कार्रवाई कर रहे हैं। टनल बनाएंगे पैरेलल और उस टनल बनाने में चूंकि पत्थर ही पत्थर है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। सर, क्या सिर्फ ड्रिल से पूरा अंदर का सुरंग बनाई जा रही है या फिर मैन्युअली बनाई जाएगी, किस तरीके से, क्योंकि अब जो है वो काफ़ी रिस्की वाला पार्ट आ चुका है? जी हाँ, देखिए अभी नीचे जो है हम अभी 10 फीट दूर हैं, 10 से 11 फीट बोरवेल से दूर हैं और उसको वहाँ तक हमारे को जाने में शुरू में जो हमारे 5 से 7 फीट है, इसको हम थोड़ा सा मतलब मशीनों का उपयोग कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद हमें जो भी काम करना पूरी तरह से मैन्युअली हम उसको कर पाएंगे। जी हाँ, उसको निकालने के बाद में चूँकि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट की तुरंत आवश्यकता होगी तो उसको हम फौरन उसको अस्पताल ले जाने की कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन विजय के साथ शब्रा अहमद, न्यूज़ 24 बैतूल। तो बैतूल में तन्मय को बचाने की कवायद लगातार यहां पर जारी है। 10 फीट में से आपको बता दें कि 2 फीट यहां पर टनल खोदा गया है और शुरुआत में ड्रिल मशीन से यहां पर खुदाई होगी। बता दें कि 4 फीट के बाद मैनुअल खुदाई की जाएगी। खबर जबलपुर से, जहां जबलपुर हाईकोर्ट का सूचना आयुक्त पर तल्ख टिप्पणी यहां पर देखने को मिला। सूचना आयुक्त से 4 हफ्ते में शपथ पत्र में जवाब मांगा है, क्यों ना सूचना आयुक्त पर लगाया जाए जुर्माना। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है, सूचना मांगने वाले पर विभागीय जांच की अनुशंसा पर हाईकोर्ट सख्त है। तो टीकमगढ़ के शिक्षक की दायर याचिका पर यह सुनवाई होगी। इस आदेश को चुनौती दी गई थी कि कानून में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि सूचना के अधिकार के तहत जो व्यक्ति आवेदन देता है उसी को दंडित किया जाए। ये आदेश मनवाना है, जिस पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है। साथ ही साथ सूचना आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि उन्होंने किस कानून के तहत उक्त आदेश पारित किया है और यदि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो क्यों ना उसके ऊपर क्षतिपूर्ति के रूप में हर्जाना दिलाया जाए।
तो जबलपुर हाईकोर्ट का सूचना आयुक्त पर तल्ख टिप्पणी यहां पर देखने को मिला, जहां सूचना आयुक्त से 4 हफ्ते में शपथ पत्र में जवाब मांगा गया है। आप बता दें कि क्यों ना सूचना आयुक्त पर जुर्माना लगाया जाए। ये बयान, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के, माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। सूचना मांगने वाले पर विभागीय जांच की अनुशंसा पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। तो टीकमगढ़ के शिक्षक की दायर याचिका पर सुनवाई की गई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी। जबलपुर हाईकोर्ट का सूचना आयुक्त पर तल्ख टिप्पणी यहां पर देखने को मिला है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार इंद्र हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। कुमार का रुख कर लेते हैं। कुमार, देखिए, जबलपुर हाईकोर्ट का सूचना आयुक्त पर यहाँ पर एक तल्ख टिप्पणी देखने को मिला, जहां हाईकोर्ट का ये कहना है कि आयुक्त से 4 हफ्ते में शपथ पत्र में जवाब मांगा गया है। क्या जानकारी? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से सूचना के अधिकार का इस्तेमाल हो रहा था, उसी के तहत जो है एक शिक्षक ने जो है वो जानकारी मांगी थी, और जानकारी शिक्षा विभाग के प्रथम अपील अधिकारी से मांगी थी। लेकिन जब वहां से जानकारी नहीं मिली एक टाइम के अंदर, तो जो याचिकाकर्ता ने उसकी सेकंड अपील भोपाल मध्य प्रदेश लोक सूचना आयुक्त से की, लेकिन उन्होंने जानकारी देने के लिए कहा, कलेक्टर को लिखा उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सूचना आयुक्त ने, लेकिन उसके साथ ये भी लिख दिया कि क्योंकि याचिकाकर्ता आवेदक जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षक है और अपने पद का इस्तेमाल करते हुए वो सूचना की जानकारी मांग रहा है, लिहाजा उनकी भूमिका जो है वो संदिग्ध है, लिहाजा उनकी भी जांच की जाए, विभागीय जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। तो ये टिप्पणी कहीं ना कहीं जो है वो खतरनाक है, ये कह सकते हैं। इसी से पीड़ित होकर आवेदक ने जो है हाईकोर्ट की शरण ली, और हाईकोर्ट ने ये कहा है टिप्पणी करते हुए कि आखिर लोक सूचना अधिकार आयुक्त को ये अधिकार किसने दिया कि वो इस तरह की टिप्पणी करे और इस तरह का जो आदेश दे। ये अधिकार न तो उनको संविधान में है, ना ही उनकी कार्यप्रणाली में है। इसके तो हैरानी जताई, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि क्यों ना इसके लिए जो है वो आयुक्त लोक सूचना के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाए। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनको जो है उन्होंने आखिर ये आदेश किस दिशा में दिया, किस अधिकार के तहत दिया, उसका एक एफिडेविट में जो है वो लिखित जो है कोर्ट में जवाब पेश करे। इसके लिए कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने जो है उनको 4 हफ्ते का समय दिया है। अब वो देखना है कि किस तरह से उसको जो है अपना जवाब पेश करते हैं। तो ये लोक सूचना के अधिकार के तहत काम करने वाली की बड़ी खबर है, उनके लिए एक राहत की खबर है, कह सकते हैं कि यदि कोई अधिकारी उस सूचना के तहत जानकारी दे रहा है। इंदर, ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और आप बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करते हैं। ग्वालियर से जानकारी सामने आ रही है, जहां MP MLA स्पेशल कोर्ट का बड़ा फैसला यहां सामने आ रहा है। बता दें कि वार्ड मेंबर के पति की हत्या मामले में सजा सुनाई गई है। चुनावी रंजिश में वार्ड मेंबर की पति की हत्या कर दी गई। आरोपी शिक्षक प्रमोद दुबे को यहां पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सबूत नहीं मिलने पर विधायक राजेश शुक्ला बरी हो चुके हैं। 2010 की छतरपुर जिले की ये घटना बताई जा रही है। कन्हैयालाल की चुनावी रंजिश में प्रमोद दुबे ने हत्या की थी। प्रत्याशी को वोट नहीं देने की बात पर यहां पर यह विवाद हुआ था। खबर भोपाल से है, जहां जंगल को अभयारण्य घोषित करने का विरोध यहां देखने को मिला है। बालाघाट की सोनेवानी में और सिलेझरी के जंगल का यह मामला सामने निकल कर आ रहा है, जहां सोनेवानी के वन को अभयारण्य संबंधी प्रस्ताव का विरोध यहां देखने को मिला। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष का ये विरोध है। बता दें कि गौरीशंकर बिसेन का CM के प्रस्ताव पर बयान सामने आया है। तो मेरी लाश पर ही बनेगा सोनेवानी अभयारण्य, गौरीशंकर बिसेन ने कहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बोले बिसेन। तो ये जो हमारा पेच है अभयारण्य, हमसे लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है, मीलों मील लंबा है। पेच परियोजना का एक साइड में पानी है, घने जंगल है, कान्हा नेशनल पार्क है, मुक्की नेशनल पार्क है, बांधागढ़ नेशनल पार्क है। ये 2-4 शेर यहाँ है, क्या उनको इंजेक्शन दे करके आर्टिफिशियल उनको बेहोश करके वहां नहीं छोड़ा जा सकता? गौरीशंकर जिंदा है, सिलेझरी और लालमरा के आसपास, चिखलापट्टी के आसपास सेंचुरी फॉरेस्ट नहीं बनेगा, रिजर्व टाइगर नहीं बनेगा।
बनेगा तो मेरे लाश के ऊपर से बनेगा। खबर ओरछा से है, जहां मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। कार सवार युवकों ने ऑटो चालक की जमकर यहां पर पिटाई की है। ऑटो से खींचकर ऑटो चालक से यहां पर मारपीट की गई। ओरछा थाने से 200 मीटर दूर की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो देखिए, तस्वीर भी आपके सामने है, जहां किस तरह से कार सवार युवकों ने एक ऑटो चालक की यहां पर जमकर पिटाई की है और अब ये पिटाई का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है ये 3-4 बदमाश युवकों ने ऑटो चालक की यहां पर पिटाई की थी। हालांकि विवाद क्या था ये अब तक सामने निकल कर नहीं आ रहा है। ओरछा थाने से 200 मीटर दूर की पूरी घटना सामने निकल कर आ रही है। खबर जबलपुर से है, जहां मेडिकल के छात्रों के भविष्य के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है। मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया। बता दें कि 3 साल से नहीं हुआ एक भी एग्जाम। छात्रों ने की परीक्षा के टाइम टेबल की मांग। बता दें कि छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया है परीक्षा परिणामों में धांधली करना। खबर उज्जैन से है, जहां बिना रुके चला मामा का बुलडोजर। बता दें कि और इंसाफ दिया गया है। कार्तिक मेले में हुई हत्या के आरोपियों के मकान ध्वस्त किए गए हैं। जिला प्रशासन नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई यहां देखने को मिली, जहां आरोपी अकील और उस्मान का बिना रुके मामा का बुलडोजर यहां चला है। आपको बता दें कि इंसाफ दिया गया है। कार्तिक मेले में हुई हत्या के आरोपियों के मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं। खबर मुरैना से, जहां बता दें कि ग्वालियर ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। खेरली ग्राम पंचायत का रोजगार, तो ग्वालियर ईओडब्ल्यू की ये बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिल रही है, जहां खेरली ग्राम पंचायत का रोजगार सहायक जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। 7,000 की रिश्वत लेते ये गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि हितग्राही से 12,000 की यहां पर रिश्वत मांगी गई थी। खबर बुरहानपुर से, जहां गैर सरकारी संगठन ने सर्वे शुरू किया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर यह सर्वे जारी है। सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों का सर्वे किया जा रहा है और जल्द ही बच्चों को शिक्षा शासन की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। तो गैर सरकारी संगठन ने यहां पर आपको बता दें कि सर्वे शुरू किया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर यह सर्वे किया जा रहा है, जहां सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों का सर्वे होगा और फिर उसके बाद जल्द ही इन बच्चों को शिक्षा शासन की योजनाओं में जोड़ा जाएगा। खबर बुधनी से, जहां बता दें कि रेहटी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान। बेटे ने खेल मैदान में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। क्रिकेट टूर्नामेंट 12 से 18 दिसंबर तक खेला जाएगा। कार्तिकेय के साथ जिला कलेक्टर एसपी भी मौजूद रहे। तो बता दें कि मैच में बुधनी विधानसभा से चयनित 16 टीम खेलेगी। आखिरी मैच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह शामिल होंगे। क्रिकेटर गौतम गंभीर भी मैच देखने आएंगे। आशीर्वाद की उनको आवश्यकता है। आप सब जरूर आए और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। गुजरात चुनाव में जो भाजपा की जीत हुई उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सच बताऊं तो मैं हैरान हूं। 157 सीटें। खबर बड़वानी में, बता दें कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगर पालिका ने एक अनूठी पहल की है। दरअसल नगर पालिका ने अनुपयोगी सामान से वेस्ट टू 3R पार्क तैयार किया गया है और इस पार्क में नगर पालिका ने सिर्फ पुराने सामान को नया रूप देने का जोर दिया है। वहीं नगर पालिका सीएमओ कुशल सिंह डुडवे ने भी बताया कि अनुपयोगी सामान को उपयोगी बनाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। सर्वेक्षण में जैसा कि प्लास्टिक या टायर या जो भी चीज़ बच जाती है उसको 3R पार्क के नाम से जानते हैं। जैसे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, उनका फिर से उपयोग करें और कुछ कम करें उसको और रिसाइकल करें। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो टायर और जो गमबूट हमारे बच गए या पानी की खाली बाटले, उनमें हम लोग मिट्टी भर के उसमें एक सुंदर सा 3R पार्क बनाने के लिए एक पहल कर रहे हैं हम लोग नगर पालिका के इंदिरा पार्क में।
यहाँ हम लोग इनिशियली शुरुआत कर रहे हैं और इसको शहर के बाकी जो पार्क है उसमें भी करेंगे। वहीं बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विश्रामपुर में आज आदिवासी विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम प्रमुख रूप में शामिल हुए। आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बता दें कि आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 50 बिस्तर वाले आयुष अस्पताल की सौगात देते हुए उसके लिए भूमि पूजन किया। यह अस्पताल धापेवाड़ा में बनेगा और इसी तरह कार्यक्रम स्थल में आदिवासी सभा मंच और डामरीकरण सड़क के लिए भी भूमि पूजन किया गया। हमारे अपनी जड़ी बूटियों का ज़्यादा उपयोग करते हैं, उसको लेकर हमारी चिंता थी कि इस क्षेत्र में एक बड़ा सा अस्पताल बन जाए, 50 बिस्तरी अस्पताल। आने वाले समय में उस अस्पताल का और विस्तारीकरण करेंगे, जिसमें हमारे रहने वाले मेडिकल ऑफिसर के हमारे मकान होंगे, हाउस होंगे। ऐसे हमने विस्तार किया। अभी तो 7 करोड़ रुपए का ये बिल्डिंग तैयार हो गया। आधुनिक रूप से यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट हमारे मेडिकल ऑफिसर भी रहेंगे। ऐसी व्यवस्था हम यहाँ पर किए हैं। प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, ऐसे ही एक प्रतिभाशाली किसान रहते हैं। बता दें कि दतिया से 70 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव में इनके गले में कमाल का जादू है। ये गले से कई वाद्य यंत्रों, पशु पक्षियों और गाड़ी के हॉर्न की आवाज निकाल लेते हैं। ये अपने गले से रमतूला, तबला, ढोलक, शहनाई समेत ढेर सारे पशु पक्षियों और गाड़ी के एम्बुलेंस के हॉर्न सहित ट्रेन की आवाज निकाल लेते हैं। भगवान दास ने काफी अभ्यास किया और इनकी प्रतिभा का कायल पूरा गांव है। बता दें कि भगवान दास को अब इंतजार है मदद का, कोई ऐसा मंच मिले जिस पर वो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके और अपनी आवाज प्रस्तुत करते लोकल में ज्यादा कार्यक्रम करते रहे, लोगों का मनोरंजन। तो ये आवाजें हूबहू माइक पे निकलती थी और लोग बाग मानते थे कि हाँ ये आवाज़ है, इसके ऊपर हमको एक पुरस्कार भी मिलते थे। और हम अपनी आवाज़ बरकरार आज भी हमने कम से कम 20 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं और अभ्यास ही है हमारा, किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। खबर इच्छावर से है, जहां सरकार भले ही बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर कई तरह के जतन कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद बच्चों का भविष्य अंधकार में है। दरअसल सीहोर डायट प्राचार्य डॉक्टर अमिता बड़गुर्जर, बीएससी डॉक्टर अनिल सिंह मुक्तावत आकस्मिक निरीक्षण करने गांव कनेरिया के माध्यमिक शाला पहुंचे, जहां शिक्षिका कृष्णा मीना स्कूल से नदारद रहीं। साथ ही फंगिया स्कूल का भी निरीक्षण किया गया, जहां टीचर अनुपस्थिति पाए गए। प्राचार्य बड़गुर्जर ने टीचरों को जमकर यहां पर फटकार लगाई। अनुपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं का एक दिन का वेतन काटने के साथ ही कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विश्रामपुर में आज आदिवासी विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम प्रमुख रूप में शामिल हुए। आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 50 बिस्तर वाले आयुष अस्पताल की सौगात देते हुए उसके लिए भूमि पूजन किया और यह अस्पताल धापेवाड़ा में बनेगा और इसी तरह कार्यक्रम स्थल में आदिवासी सभा मंच और डामरीकरण सड़क के लिए भी भूमि पूजन किया गया। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भोपाल की, जहां बता दें कि गुजरात चुनाव के रुझान पर सीएम शिवराज का बयान सामने आया। विधानसभा चुनाव में विजय नहीं महाविजय मिली है। तो पीएम मोदी के प्रति विश्वास श्रद्धा का प्रकटीकरण है। जन जन के मन में यशस्वी मोदी की छवि बसी है। ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए गुजरात की जनता का आभार।
राहुल गांधी पर सीएम शिवराज सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि कहीं कांग्रेस जोड़ो यात्रा करना पड़े। 20 के नीचे सिमट जाना कांग्रेस की स्थिति दिखाता है। दिग्विजय सिंह पर सीएम शिवराज का भी तंज देखा गया। उन्होंने कहा कि ईवीएम को टारगेट करने का आरोप लगाने में दिग्विजय सबसे आगे है। गुजरात की विजय नहीं महाविजय है, अभूतपूर्व है। और ये केवल महाविजय नहीं है, माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास, श्रद्धा और स्नेह का प्रकटीकरण हुआ है। जन जन के मन में वे बसे हैं। विजय के लिए गुजरात की जनता के प्रति हृदय से आभार। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसा ना हो बाद में उनको कांग्रेस खोजो यात्रा करनी पड़े। 20 के नीचे कांग्रेस का सिमट जाना अपने आप में कांग्रेस की स्थिति क्या है इसका प्रकटीकरण भी करता है। वो तो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर कोई उनका होता है हार के लिए तो वो ईवीएम ही होती है। तो गुजरात चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत से बता दें कि एमपी में भी बीजेपी में उत्सव और खुशी है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। सीएम शिवराज सिंह ने ये कहा है कि ये महाविजय है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है। सीएम शिवराज ने कहा कि जो विकास का मॉडल उन्होंने गुजरात मॉडल के रूप में दिया वो अब देश दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ विजय के लिए हम गुजरात के जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ेगा, विकास के नए प्रतिमान गढ़ेगा और दुनिया को भी राह दिखाएगा। तो गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय होने पर धार के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। भाजपा कार्यालय पहुंचे आतिशबाजी कर ढोल धमाकों के साथ जमकर कार्यकर्ता थिरकते नजर आए और वहीं मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है जो प्राण से इस पूरे चुनाव में अभियान में लगे थे। ये मोदी जी के विकास की जीत है, मोदी जी के देश को आगे बढ़ाने की जीत है। तो गुजरात चुनाव परिणाम पर ग्वालियर चंबल के मंत्रियों ने खुशी जताई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि गुजरात चुनाव परिणाम से साफ हो गया है कि पीएम मोदी की अगुवाई में गुजरात में विकास मॉडल जीता है। वहीं उद्योगिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि जनता ने जिस तरह से गुजरात में कांग्रेस को नकार दिया वैसे ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को बैकफुट पर पहुंचाएगी। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए अब देख रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।